अब इस वक्त जो सूरत हाल है, चाइना, पाकिस्तान, भारत, एक ऐसी सूरत हाल बन गई है। लद्दाख में चाइनीज़ फ़ौजी जो हैं वो चले गए हैं 5,000 के करीब किया, और इस दफ़ा चाइना लगता नहीं है कि 2014 और 17 की तरह थोड़े अरसे के लिए आया। ये सारी सूरत हाल बड़ी गंभीर है, ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। तो ये मैंने थोड़ा लंबी बात हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं पूरा बैकग्राउंड आपको दे दूं, क्योंकि मैं प्रोफेसर साहब से इसी हवाले से सवाल करूंगा कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये क्या बताते हैं कि ये जो टेंशन इस वक्त बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट है इसमें, और क्या हमें ये ले जाएगी जो टेंशन है। प्रोफेसर साहब, सर, ये सारा बैकग्राउंड भी मैंने आपके सामने रखा है, और अभी आप थोड़ी देर पहले जब तशरीफ़ लाए ऑफिस में तो मैंने देखा कि आपकी आंखों में एक बड़ी चमक सी थी, आपके चेहरे पे एक वो जो मानी खेज मुस्कुराहट, और आपने मुझे ये कहा कि बस समी प्यारे देखते जाओ ये प्लैनेट्स क्या करने जा रहे हैं। तो ज़रा बता दें लोगों को, भी मुझे ही डराते रहते हैं, ज़रा बताएं ना। मैंने पिछली सिटिंग में भी कुछ इशारा कर दिया था, अभी आपने फिर ये जिक्र छेड़ दिया है, तो इसको ज़रा तफसील से मैं सितारों की रोशनी या अंधेरे में इस चीज़ की तरफ मैं आता हूँ। तारे जो हैं जी वो बड़े गंभीर हैं, और यकम जुलाई से ठीक ये गंभीर होते जा रहे हैं, और ये वाज़िया एक जंग की सूरत हाल बनी पड़ी है, और ये टेंशन आगे बढ़ती जाएगी। आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया तो हम आपस में गुत्थम गत्ता हैं ही, जो कुछ हमारी सूरत हाल दोनों मुल्कों की है, जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं या जिस तरह एक दूसरे को तबाह करने के दर पे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा चाइना का कुछ जो प्लानट है वो ठीक नहीं लगे हुए, उसको बहुत बड़ा चैलेंज है। मुमकिन है चाइना, ये जो मामला शुरू हो चुका है जिसका आपने अभी जिक्र किया है, चाइना की सरगर्मियों का, ये आगे चलकर चाइना को किसी और मसले में ना, किसी और सूरत हाल में ना फंसा दें, और फिर ये मामला बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि चाइना किसी और मसले में उलझ सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सर, वो बहुत चाइना के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। देखिए ना, ट्रंप ने ये कहा है कि मैं चाइना और भारत के दरमियान निगोशिएशन करवाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि भारत के साथ साथ इसमें अमेरिका जो है वो इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो अगर चाइना और भारत के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन बनती है तो फिर इसका मतलब ये है कि अमेरिका तो भारत के पीछे खड़े होगा। तो ये तो बड़ी, आप सही फरमा रहे हैं, बड़ी गंभीर सूरत है। पीछे नहीं खड़ा होगा सर, भारत के आगे खड़ा होगा। जैसे मुझे प्लान नज़र आ रहा है, चाइना को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका आगे होगा। एक बहुत बड़ी दीवार है। मैं कभी कभी जिक्र किया करता था, एक लॉन्ग टर्म फोकस जब लिया करते थे हम प्लैनेट्स का, तो आप ऐसा मुझे देखते थे चाहे चाइना को क्या हो गया। अब आप देखिए हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि चाइना कैसे बीच में आएगा, और ये जो प्लैनेट जिस तरफ जा रहे हैं, मैं तो अक्सर इस तरह जिक्र करता हूँ जैसे हमारे दोनों मुल्कों के ये दरमियान बात आने वाली है। लेकिन वो प्लैनेट जो है ना, 1 जुलाई 1914 को ये इकट्ठे हुए थे। 1 जुलाई 1914 को जो बुरुज सरतान है उसकी 0 डिग्री पर ये इकट्ठे हुए थे, और दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी, और सारी दुनिया इन्वॉल्व हुई थी। जंग अजीम का मतलब तो ये हुआ ना, अब भी यही होने वाला है। अब ये फिर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं, सरतान में इकट्ठे हो रहे हैं, 0 डिग्री पर नहीं तो 15-20 डिग्री पर होंगे। फिर वही सूरत हाल बन गई है। फिर ये दोनों सितारे इकट्ठे हैं, 2 डिग्री का बीच में फ़र्क है। पहले इनका किरान बहुत बड़ा किरान हो चुका है, जैसे अभी तक जो कुछ हो रहा है हम उसमें सारे इन्वॉल्व हैं, हम सारे उसमें फंसे पड़े हैं। अपने एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने बना पड़ा हुआ है, ऊपर से ये हो रहा है। एक दिन मैंने जुलाई का जिक्र किया है 2-3-4 प्रोग्राम पहले, तो आपने कहा भी जुलाई में फिर क्या हो जाएगा। तो अब ये ख़तो खाल जो हैं आने वाले वाक़यात के कुछ न कुछ सामने आते जा रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, और यही प्लानर इकट्ठे हो रहे हैं।
यही जंग का भी सबब बनते हैं और बहुत बड़ी जंग का सबब बनते हैं, बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि हम एक दफ़ा फिर जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन प्लानट ने अभी एक दूसरे को नहीं छोड़ा। अभी जुलाई में इन्होंने एक दूसरे के करीब आ जाना है। तभी मैंने पिछली सिटिंग में भी आपसे कहा था कि ये मामला करीब है, जो कुछ होना अब सामने आ जाएगा कि ये क्या होने वाला है। हालांकि जुलाई में ये बात क्लियर हो जाएगी कि वी आर हेडिंग टू आवर थर्ड वर्ल्ड वॉर, वी आर इन द मेकिंग ऑफ इट नाउ एज द थिंग्स स्टैंड। ये सिलसिला जैसे कि नज़र आ रहा है, हम इसी तरफ चल पड़े हैं। जुलाई में ज़रा वाज़ेह हो जाएगा। अभी आपको एक राय सोचना पड़ता है, यूँ ना हो जाए, यूँ भी मामलात बन सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन जब जुलाई आएगी तो आपको एक ही चीज़ सामने होगी कि ये हालात हैं, ये सूरत हाल है, यूँ होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कुछ होगा, तो हम तो अपनी जो मुस्तकबिल की जो सारी हमारी बागडोर है वो तो चाइना को दी हुई है हमने। तो अगर चाइना को चैलेंज आ रहा है तो हम कहाँ खड़े हैं फिर? सर ये अच्छा चले, ये मुझे लेट मी रीफ्रेज इट, चाइना इस चैलेंज से निकल जाएगा? मेरे नज़दीक बड़ा चैलेंज चाइना को आ रहा है और चाइना को यही अपना जुलाई में अगला अक्टूबर आने वाला है, ये चैलेंज आ रहा है उनको। अच्छा जी, अब एक ज़रा मुझे भी ज़रा, आपने तो बता दिया ना, अब आप बार बार वो चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, ज़रा मेरा सवाल सुन लें। हमने ये कहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर हम ये जो भारत की साजिशें हैं ना उसे नाकाम बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि चाइना और भारत के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है। तो पाकिस्तान अब ये, और मामला भी ये जम्मू कश्मीर का है, लद्दाख जो है ये कश्मीर का एरिया है। तो जब चाइना और भारत के दरमियान बात होती है प्रोफेसर साहब, तो पाकिस्तान तो उसमें इन्वॉल्व है, कश्मीर तो शहर आ गया पाकिस्तान की। तो हम तो चुप करके नहीं बैठेंगे। नज़र आ रहा है आपकी जंग की बात से मैं एग्री हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये है जी कि चाइना के जो चैलेंजेस हैं वो तो फिर पाकिस्तान के भी वही चैलेंजेस हैं ना, हम तो उनके साथ हैं, उनकी कश्ती में बैठे हुए हैं। सर आपने जो सवाल किया है मैं उसको रिपीट करने लगा हूँ जी कि प्लैनेट क्या कह रहे हैं। हाँ, और आपने ये भी साथ किया सवाल कि ये चाइना के बारे में बताएं। मैं आपसे एक हम चाइना के साथ हैं, मैं अब अपने बारे में पूछ रहा हूँ। ये आपने अपनी एक मॉरल पोजीशन और अपनी एक पॉलिटिकल सिचुएशन बयान की है ना, मैंने तो प्लैनेट बताने हैं ना समी साहेब। नहीं, प्लैनेट ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ होने वाला है बड़ा चैलेंज चाइना के लिए है। ठीक हो गया, तो बाकी हम इखलाकी सियासी अखलाकी नहीं, हमारी सियासी सूरत हाल नहीं भाई, जंग की सूरत हाल है ना। वही सूरत अगर हाल। लद्दाख में चाइना घुसता है और इधर दूसरा जो ये कश्मीर का बॉर्डर है, इस पे पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर खुलता है, तो हम भी उसी तरह जंग में इन्वॉल्व हैं। तो फिर ये सिर्फ चाइना का चैलेंज तो नहीं है ना, ये तो हमारा भी चैलेंज है। तो समी बरखुदा मैं कब से कह रहा हूँ कि हम जंग में नहीं तो आप अगेन झोंकने वाले हैं। मैं कब से कह रहा हूँ, हमें यही कह रहा हूँ। मुझे पता है ना कि सब कुछ हो रहा आगे, बहुत अच्छा, बड़ा अब बात लावा बाहर निकलने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप डरे नहीं, आप बात को अपने ज़हन में रखें नहीं जी आप डरे नहीं कोई भी। आप तो सितारों की बात बता, अगर उसमें कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ आने वाली है या हम किसी मुश्किल में हैं, तो आप तो वो जो सितारों की जुबानी आप बता रहे हैं, मैंने तो हमने तो वही वही बयान बयान करनी है ना, तो इसमें तो परेशानी वो है। चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, इतना बड़ा खतरा है कि जैसे एक बहुत बड़ी कोई आग लगी हुई हो तो 2 आदमी 3 आदमी साथ बैठे हुए हो तो उनको भी खतरा होता है। तो ये जो हम है ना, हमारी जो सूरत हाल है, हम बीच में आने वाले हैं। यही मेरा सवाल था आपसे, और मैं इस पे चाहता हूं कि आप ज़रा खुलकर बयान करें, क्योंकि पूरा मुल्क हमें सुन रहा है। खुल कर आने वाले हैं, और फिर भी जब खुल कर आएंगे तो हमें भी अपने दफा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो पटाखा बनाया हुआ है हमने, फिर इसका दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, रिस्पॉन्डिंग टू वॉर यू मे कॉल इट, बट एट व्हाट कॉस्ट, कितनी तबाही के बाद। और हिस्ट्री कहती है कि दिस इज़ माई लैंग्वेज, ये मेरी ज़ुबान है।